हेलो बच्चों, मैं राजू फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 27 और टॉपिक होने वाला है बच्चों। टॉपिक क्या होगा हमारे पास? हमें लाग्रांज इक्वेशन निकालना है, जो कि वही टॉपिक चल रहा है आजकल। तो लाग्रांज इक्वेशन निकालना है, कहाँ पे निकालना है, किसका निकालना है बच्चों? इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या करना है बच्चों? लाग्रांज इक्वेशन क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आइए देखते हैं लाग्रांज इक्वेशन हमारे पास स्फेरिकल में क्या क्या आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं सारे वीडियो में बताता हूँ आपको थोड़ा बेसिक कुछ, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नहीं जानते हो, तो उसको आप जान लीजिए, तभी जा करके ये वीडियो क्या होगा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ बच्चों कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या चीज़ है? ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या चीज़ है, आप तो ये पहले पता कर लीजिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, टी इक्वल टू क्या बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमको लिखना पड़ेगा इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे वही हाफ के आर स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों, वो माइनस होता है के इंटू आर। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो फोर्स होता है बच्चों, वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, आर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी भी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आता है एफ इंटू डी आर। ध्यान से समझ लीजिए। तो ये देखिए एफ की वैल्यू माइनस के आर लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास प्लस के इंटू आर। और जो ये वी है बच्चों, जब इस वी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डी वी को वी निकालने की कोशिश करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चों के इंटू आर इंटू डी आर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे डी आर रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, के की वैल्यू बाहर आ जाती है, वो यहाँ पर हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास हाफ के आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसकी कहानी यहाँ पे खत्म। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट हाफ के आर स्क्वायर रखूँगा। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी में, जो हमारे पास वेलोसिटी है वी, उसके बारे में डिस्कस करने की। तो आइए ज़रा उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या समझना है आपको। ठीक है, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपको क्या होता है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लग जाए बच्चों। मैं अगर ऐसे कोऑर्डिनेट बना दूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, मैं इसको कहूँगा बच्चों एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों वाई, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास जेड। मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो उसका बच्चों कोऑर्डिनेट होता है वो होता है हमारे पास आर। ठीक है, और क्या होता है थीटा, और क्या होता है फाई। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। इसमें होता है बच्चों, स्फेरिकल में कितने होता है, स्फेरिकल में। ठीक है, अगर वही मैं बात कर दूं, ये एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, आप कहेंगे सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ओके, क्लियर हो गया? तो अब देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बच्चों रिलेशन निकालना है। क्या करना है बच्चों? रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे रिलेशन फाइंड आउट होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए पूरा डिटेल टॉपिक है ये, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ बस। सपोज करिए बच्चों, हम ये पॉइंट ओ से मैं कुछ आर डिस्टेंस पे बच्चों, जिसको मैं आर बोलूँ या पोजीशन वेक्टर आर, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपली आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे आप लोग एक्स कामा वाई कामा जेड, और इसी पॉइंट को बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे आर थीटा, और क्या लिखेंगे फाई। मैं ये कह रहा हूँ, और ये जो एंगल है बच्चों, ये यहाँ से थीटा एंगल पे है। कहाँ से? यहाँ से थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इस आर वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। तो एक कंपोनेंट बच्चों इधर जो थीटा बना हुआ है वो ये जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास आर। ठीक है, कॉस
थीटा। और इसी का बच्चों एक जब हम लोग प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे बच्चों एक्स वाई प्लेन में, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, यहीं से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो ये जो होगा बच्चों एक्स एक्सिस से कितने पे एंगल पे कट करेगा, वो एंगल हमारे पास होगा बच्चों फाई। और जो इसका एक कंपोनेंट हुआ बच्चों, वो एक कंपोनेंट इसका इधर गया, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको लिखेंगे हम लोग क्या, आर साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, आपकी कॉपी पे एक्स वाई प्लेन है, उसको इमेजिन करिएगा। आपका घर का कोना होता है ना बच्चों, देखिए मैं यहाँ बना दूँ आपके पास, ये घर का कोना होता है ना बच्चों, तो एक ये ले लीजिए घर का, और एक ये ले लीजिए, और इसी के साथ एक और जो कोना मिलता है वो ले लीजिए। और तीनों कोनों में बच्चों इस वाले प्लेन को बोलना हम लोग एक्स वाई प्लेन। ये क्या है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग जेड वाई प्लेन। ये क्या है बच्चों, जेड एक्स प्लेन। एक्चुअली बच्चों यहाँ टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना है, बस केवल मुझे मेन मेन वैल्यू बतानी थी आपको, इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं हम लोग, आर साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा। इसका फिर इस वाले का बच्चों इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एक्स में, जो कि ये लगा हुआ एंगल है तो कॉस बनेगा, और इस वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे लिख दूँ आर साइन थीटा, और क्या बना बच्चों, कॉस फाई। फिर इसी का इसका एक कंपोनेंट वाई में जाएगा बच्चों, जो हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, और इस फाई का एक कंपोनेंट जो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन फाई। जैसे साइन फाई यहाँ पे हो गया बच्चों कॉस फाई, और ये जो वैल्यू थी वो आ गई। जैसे यहाँ पे कॉस फाई था और यहाँ पे साइन फाई था। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, इसमें अगर x की वैल्यू पूछें, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, और इसमें हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो x की वैल्यू मैं कहूँगा कि r साइन थीटा, और क्या आ गया बच्चों कॉस फाई। y की वैल्यू क्या आती है बच्चों, यहीं से हम लोग निकालेंगे क्या, r साइन थीटा, और क्या हो गया बच्चों साइन फाई। और जेड की वैल्यू बच्चों यहीं से क्या आ गया हमारे पास, आर कॉस थीटा। इतनी सारी वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा दिया इसी कैसे आता है, ठीक है। ये कैसे आता है बच्चों, ये एक स्फीयर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वहाँ से ये सारी वैल्यू आती है। इस स्फीयर में हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं बच्चों, इस तरह से चीज़ें, ये जेड एक्सिस हो जाती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो जाता है हमारे पास वाई एक्सिस। और यहाँ से कोई भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, और यहाँ से हम लोग कोई पॉइंट मिलाने की कोशिश करते हैं, ये डी थीटा होती है, और यहाँ से हम लोग कोई पॉइंट मिलाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हमें स्ट्रक्चर शेप मिलता है, ठीक है। तो ये अंदर की बातें हैं, बस मैं डायरेक्ट निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, आपको ये बातें समझ में आ गई। इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे बच्चों इसके स्टार्टिंग में, ओके। ये सारा बच्चों में रफ वर्क कर रहा हूँ, आपको फेयर नहीं करना है, ठीक है। आगे आइए, अब देखिए बच्चों मैंने क्या कहा कि अगर हम एक स्फीयर अगर यहाँ पे बनाएं, और भी वैल्यू मुझे निकालनी है इसकी, एक वैल्यू और निकालनी है जो आपको समझना है कैसे आता है, एक्स वाई और क्या हो गया बच्चों जेड। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है बच्चों आर थीटा, और क्या होता है फाई। इस स्फीयर को मैंने बनाया था, तो हम लोग इसमें स्फीयर को ऐसे सर्कल ड्रा कर देते हैं इस तरह से कि मुझे स्फीयर टाइप का दिखे, हम लोग इस तरह से क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर पे आप ऐसे कट करिए, सॉरी वाई, और ये एक्स, और ये जेड। इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए सर्कल शेप में देख रहे हैं कट के मिल रहा है आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ ऐसे मिल रही है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर ये वैल्यू ऐसे, तो हमने भी क्या किया वैसे ड्रा कर लिया। ये जो मेरा होता है बच्चों, ये देखिए रेडियस है ना, ये क्या है बच्चों, रेडियस है। तो इसी रेडियस का मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, और ये मैंने कह दिया क्या बना बच्चों, एंगल हमारे पास फाई, ठीक है। यहाँ से ही यहीं से बच्चों एक और सेक्शन लेते हैं हम लोग, उस सेक्शन को बोलते हैं कि हमारे पास एक और सेक्शन हमने लिया, और ये सेक्शन थोड़ा सा, ये हो गया हमारे पास डी फाई। डिफरेंशियल लेंथ बोलते हैं बच्चों इसको, डिफरेंशियल लेंथ।
ठीक है, लेंथ स्फीयर का निकाल लें हम लोग, ये हो गया। अब इसी पॉइंट से अगर हम लोग इस पॉइंट से जैसे इस पे हम लोग ड्रा करना चाहें, एक कट निकालना हमें, ये देखिए इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ ड्रा करें ऐसे, फिर इसी पॉइंट से बच्चों हम लोग ये भी ड्रा करें, यहाँ पे देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है, देख रहे हैं। अब इमेजिन करिए ये छोटा सा पतला सा स्लाइस देखिए हम लोगों ने काट के निकाला है, और ये जो हमारे पास है बच्चों वो क्या है, कर्व वाला स्ट्रक्चर है। क्या है, कर्व वाला स्ट्रक्चर है। और क्या हमने हमारे पास था बच्चों, ये पॉइंट ओ था। अगर यहाँ से बच्चों कोई आर पॉइंट ले लीजिए थीटा पे, थीटा पे, और यहाँ से फिर एक डी थीटा पे एक पॉइंट ले लीजिए बच्चों, तो अगर इस पॉइंट को अगर आप कंसीडर करें, ऐसे कट करने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसे कट करने की कोशिश करें, ऐसे यहाँ से एक सेक्शनल कट करें, देखिए ये स्फीयर का मुझे मिलता है। तो मुझे निकालना क्या है, मैं लेंथ के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेंथ के बारे में, कि जैसे आर वाले डायरेक्शन में क्या लेंथ होगा, फिर थीटा वाले डायरेक्शन में क्या लेंथ होगा, और फाई वाले डायरेक्शन में क्या लेंथ होगा। जैसे एक्स के डायरेक्शन में क्या लेंथ होता है बच्चों, डी एक्स। वाई के डायरेक्शन में क्या लेंथ होता है, स्मॉल चेंज या डिफरेंशियल लेंथ चेंज क्या होता है बच्चों, डी वाई। जेड के डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, डी जेड। अगर मैं इसका स्क्वायर बोलूँ, एरिया बोलूँ, बताइए, तो एरिया के लिए आप कहते हैं ना सर डी एक्स इंटू डी वाई हो सकता है, दो एरिया कोई होगा, या डी वाई डी जेड कर सकते हैं, या डी जेड डी एक्स कर सकते हैं, ये निकाल दिए। अगर वॉल्यूम की बात करें बच्चों, डी इंटू वी, डी वी की बात करें तो आप कहेंगे सर डी एक्स डी वाई, और क्या हो जाएगा हमारे पास, डी जेड। बात समझ में आ रहा है, सारी बातें सारी लिंक है बच्चों एक दूसरे से। और एक्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और जेड क्या लिखते हैं, के कैप। और यहाँ से हम लोग आर बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सारी डाटा आपको यूज में दिमाग में रखनी है। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे कट किया बच्चों, एक सेक्शन कट किया, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है, सारे का डायरेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कर्व है हमारे पास, क्या है, आर्क है, क्या है, आर्क। और ये जो रेडियस है हमारे पास, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस सेम होगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, आर, और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इंटू ये जो चेंज हुआ है बच्चों डी फाइव, ये हो जाएगा हमारे पास डी फाइव, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये क्या हमारे पास बच्चों, आर है, और यहाँ पे भी देखिए आर्क ही बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा हमारे पास आर इंटू डी थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। और एक जो यहाँ पे जो ये मेरा ये जो मेरा ये जो है बच्चों आर है, और यहाँ पे जो ये चीज़ें ऐसे इंक्रीज होगी बच्चों, ये कहाँ चली जाएंगी हमारे पास, डी आर, ठीक है। तो तीन चीज़ निकाला बच्चों हम लोगों ने। आर कैप के डायरेक्शन में मैं बात करूं तो क्या मिला मुझे, लेंथ डी आर। अगर थीटा के केस में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर इंटू डी थीटा। और फाई के केस में अगर देखेंगे तो आर इंटू क्या मिला बच्चों, डी फाई, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पे है बच्चों, क्या कि ये जो मिला आपको आर इंटू फाई, ये देखिए यहाँ पे कुछ और है, 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 यहाँ पे कुछ और है। तो इसका जो एक कंपोनेंट बच्चों, इस आर का जो एक कंपोनेंट इधर आता है बच्चों, आर साइन थीटा, वो ये डायरेक्शन, वो ये डिस्टेंस है, ये वाला आर साइन थीटा। सीधे सीधे में जो पढ़ा था अभी पिछली वीडियो में हम लोग, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे ना बच्चों, आर साइन थीटा। तो यहीं से ये आर्क बना है, और ये पॉइंट हमको मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी तब हमारे यहाँ पे, ये आर की जगह रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, आर कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास आर, ठीक है, साइन थीटा, और क्या हो जाएगा बच्चों, डी फाइव। ये हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। किस डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ है बच्चों, ये फाई कैप के थीटा के डायरेक्शन में है, ये फाई कैप के डायरेक्शन में है। ये हमारे पास इतनी बातें आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बस थोड़ा सा है बच्चों, इसी डिफरेंशियल लेंथ से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्या क्या मिला मुझे, डी आर मिला, आर इंटू क्या मिला, डी थीटा मिला बच्चों, और क्या मिला, आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। ये क्या है, ये एट डी एक्स की तरह है, ये क्या है बच्चों, डी वाई की तरह है, ये क्या है बच्चों,
डी जेड की तरह है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अगर जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों आर स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वैसे ही हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए हम लोग इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर इसकी टोटल वैल्यू क्या लिखे हम लोग यस, तो मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या लेंथ जो भी हो, लेंथ ये टोटल क्या लेंथ है ना, तो हम लोग लेंथ लिख सकते हैं क्या बच्चों, मान लीजिए डी एल बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी आर, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, डी आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस आर साइन थीटा इंटू डी फाई का होल स्क्वायर बच्चों। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ डी एल बटे डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास देख लीजिए क्या बन जाएगा, डी आर बटे डी टी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारे पास है आर डी थीटा बटे डी टी, मैंने सारे तरफ डी टी लगा दिया नीचे, यहाँ भी डी टी, यहाँ भी डी टी, यहाँ भी डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। और ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा इंटू डी फाइव, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी टी का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए डी आर बटे डी टी हो जाएगा बच्चों आपको आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखिए आर ऐसे ही रहेगा, डी थीटा अपन डी टी हो जाएगा हमारे पास थीटा डॉट, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस देखिए आर ऐसे ही रहेगा, और बच्चों साइन थीटा, एक मिनट, आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, और डी फाइव बटे डी टी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फाइव डॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग फटाफट अपना चलते हैं और वहाँ से चीज़ें को निकालते हैं। आ गया समझ में कैसे निकला है, ठीक है ना बच्चों। ये लेंथ होता है हमारे पास, ये जो आर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं सेम इसी पैटर्न पे मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। हमें ये इम्पॉर्टेंट है, क्या है, हमें हमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है वैल्यू, याद रखिएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर, कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये वैल्यू आती है। अब इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस में। आइए सीधे स्टार्ट करते हैं अब आपके पास। चलिए देखिए हेडिंग क्या करेंगे आप लोग, लग्रांजेस, ये सारा रफ वर्क था बच्चों, ये टोटल का टोटल क्या था बच्चों, रफ वर्क था आपको समझने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे लग्रांजेस इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या क्या बच्चों लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट, यहाँ पे बच्चों आर हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फाइव, बी द, यहाँ पे हो जाएगा स्फेरिकल spherical coordinate of the particle at any instant if x comma y comma z are Cartesian coordinate of the particle at that instant, then according to transformation equation। सीधे सीधे मैं उठा के रख दूंगा बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मतलब क्या, x बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं क्या आता है, आर साइन थीटा कॉस फाइव, पढ़े थे ना अभी पीछे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, अब मैं समय नहीं लगाऊंगा, अब मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। और जेड बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, जेड इक्वल टू आ गया हमारे पास आर कॉस थीटा। बच्चों वीडियो को स्किप मत करिएगा, जो बच्चे स्किप करेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे आप डायरेक्ट, ये चीज़ ये समझने के लिए मैं आपको बताया हूँ, लिखने के लिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये पॉइंट लिखिएगा। आगे क्या लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, द द काइनेटिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, टी बराबर बच्चों को लिख लेंगे, टी बराबर हाफ एम, और क्या है बच्चों, देखिए वी स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख लेंगे हाफ एम, वी स्क्वायर के वैल्यू में लिखे ना बच्चों आर डॉट स्क्वायर, पीछे निकाला हूँ, अगर जो वीडियो स्किप किए हूँ वो जा कर के आसानी से देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाफ एम
यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये वाली वैल्यू किसकी होती है बताइए, ये वैल्यू होती है हमारे पास आर डॉट स्क्वायर की। तो मैं टोटल यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या आया बच्चों आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। और क्या आया था हमारे पास, आर स्क्वायर आया था, साइन स्क्वायर थीटा आया था, और क्या आया था बच्चों हमारे पास फाइव डॉट का स्क्वायर आया था। इतनी बातें हमें समझ में आया, टी बराबर, ठीक है ना। तो टी बराबर क्या कर लेंगे आप लोग, इतनी चीज़ें लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों टी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास क्या आ गया इतना। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये तो हम बता ही दिए हैं कहाँ से आता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, क्या हो जाएगा भी बराबर बच्चों में पता है हाफ के आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे लग्रांजे सीधे, द लग्रांजियन, LAGRANGIAN, द लग्रांजियन इन spherical coordinate, द लग्रांजियन इन spherical coordinate, क्या हो जाएगा, द लग्रांजियन इन spherical coordinate में यहाँ पे लिख दो इज रिटेन एज, इज रिटेन एज, किस तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं T माइनस भी, और T की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 m, और क्या हो जाएगा बच्चों R डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। जरूर देखिएगा कैसे आया जो मैं पीछे बताया हूँ, नहीं तो रटने वाली चीज़ में समस्या हो जाएगी, आपको रटते रह जाओगे, बहुत सारी चीज़ रटनी है आपको। जो चीज़ें समझाया जा रहा है उसको समझ लीजिए, रटिएगा मत। -1/2 के आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास टोटल आ गया बच्चों एल। तो मैं इसको दे देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहीं से सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या क्या निकालना है हमें बताइए। हम निकालेंगे बच्चों यहाँ से सबसे पहले डेल एल अपान डेल आर डॉट, क्यों निकालना है बताइए सर। बच्चों आगे हम लोग ज़रूरत है इसकी, अभी मैं लग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो उसमें डेल एल बटे डेल आर डॉट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एल की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों, इसको आर डॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है पार्शियल डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कैसे लिखना है। देखिए डेल एल बटे डेल आर डॉट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूँ 1/2 m, बड़ा वाला ब्रैकेट देता हूँ 1/2 m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान से लिखिएगा चीज़ों को, ध्यान से समझ करके, फाइव डॉट स्क्वायर, कहीं भी गलत होगा तो बताइएगा आप लोग मुझे भी, ठीक है। और क्या बच्चा बच्चों यहीं पे -1/2 के आर स्क्वायर। बच्चों अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, कैसे देखिए, ऐसे कर लूँगा मैं डेल बटे डेल आर डॉट, यहाँ पे मैं कर लूँगा 1/2 m आर डॉट का स्क्वायर। मुझे ये करना नहीं चाहिए लेकिन मैं करके सोच रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊँ। यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर में इसको डायरेक्ट भी कर सकता था 1/2 m, अब मैं सारे का अंदर ऑपरेट करा रहा हूँ, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डेल बट्टे पार्शियल डेरिवेटिव आर डॉट। अब क्या बचा बच्चों आर स्क्वायर बचा, और क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और बचा बच्चों फाइव डॉट स्क्वायर माइनस डेल बटे डेल आर डॉट और 1/2 के आर स्क्वायर।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, जब भी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों, आर डॉट है तो आर डॉट यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आर डॉट है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट में चली जाएगी, क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें, जीरो पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ देखिए आर डॉट के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी आर डॉट है, नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसकी मुझे क्या मिलेगा बच्चों, जीरो मिलेगा। इसमें देखिए आर डॉट है ना, तो क्या कहीं आर डॉट है, नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी जीरो। समझ में आया, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, इसमें आर डॉट कहीं नहीं था, यहाँ पे आर डॉट के रिस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट जीरो। क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है बच्चों, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1/2m, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल बटे डेल आर को आर डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा मुझे 2 आर डॉट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब मुझे मिल गया बच्चों डेल आर बटे, अच्छा डेल एल बटे डेल आर डॉट बराबर यम इंटू आर डॉट। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ गया, आगे देखिए, सारी वैल्यू को मैं नहीं निकालूंगा बच्चों, मैं कुछ ही वैल्यू को निकालूंगा, आप उसी से सारा चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेल एल बटे डेल आर की, डेल एल बटे डेल आर की, सेम वही प्रोसेस में लिखूंगा बच्चों, डेल बटे डेल आर, एक में करके दिखा रहा हूँ अच्छे से, आप सारी को अपने मन से ही करिएगा। क्या करूँगा, मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, 1/2 m आर डॉट का स्क्वायर प्लस डेल बटे डेल आर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1/2 m आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डेल बटे डेल आर, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या मिलेगा बच्चों मुझे, पाई डॉट का स्क्वायर माइनस डेल बटे डेल आर, और यहाँ हो जाएगा 1/2 k r स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, देखिए आर के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कहीं पे आर है, नहीं, तो मतलब ये सारा क्या हो जाएगा बच्चों कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, जीरो। यहाँ पे देखिए आर है तो आर है यहाँ पे, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी अभी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे भी आर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी, जीरो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे भी आर है, मतलब इसकी वैल्यू मिलेगी, जीरो नहीं होगी। अब आइए देखें क्या मिलता है हमें, देखिए अब मिलेगा हमारे पास जीरो प्लस, देखिए बच्चों आर है तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, ये वैल्यू कांस्टेंट, मैं उसको बाहर ले रहा हूँ, देख लीजिए 1/2 कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है, और थीटा डॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बस बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा, तो डेल बटे डेल आर इंटू आर स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए, 2r मिलेगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। अब देखिए क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पे देखिए r है तो बस r होगा, बाकी सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट और फाइव डॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट बच्चों, और फाइव डॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट, और डेल बटे डेल आर को करेंगे आर स्क्वायर में तो क्या मिलेगा मुझे, 2r मिलेगा, तो सॉरी 2r मिलेगा, 2r मिलेगा, इसमें हाफ एम आर स्क्वायर कहाँ गया बच्चा, ओहो गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे लगा लीजिएगा, हाफ एम कर लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे हाफ एम कर लीजिएगा, मिसिंग है हाफ एम, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों, यहाँ पे भी मिलेगा मुझे प्लस हाफ एम, तो ये एम, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला बच्चों, माइनस, देखिए 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, आप भी के भी, और आर से करेंगे आर स्क्वायर तो क्या मिलेगा बच्चों, 2r, तो आर से आर कैंसिल, क्या हो गया फाइनली हमारे पास डेल बटे डेल आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और क्या मिला बच्चों प्लस, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया था हमारे पास, क्या मिला एम मिला, और क्या मिला आर, एम मिला, आर मिला, और क्या मिला बच्चों साइन स्क्वायर थीटा मिला, और फाइव डॉट का स्क्वायर मिला माइनस के इंटू आर मिला, इतनी वैल्यू मिली हमको डेल बटे डेल आर की।
ऐसे ही आप सारी वैल्यू निकालिएगा बच्चों, ठीक है। सारी वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या कर दूँ बच्चों, एक सेकेंड, एक हुआ ना, मैं इसको कर दूँ इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे क्या बच्चों, डेल एल बटे डेल थीटा डॉट। अब आप निकालिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या करना है बच्चों, जहाँ जहाँ थीटा डॉट होगा ना उसको वेरिएबल मानिएगा, जहाँ पे थीटा डॉट नहीं होगा वहाँ पे कांस्टेंट मान के बस ऑपरेट कर दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, 3 इक्वेशन नंबर। फिर हम लिख लेंगे क्या बच्चों, डेल एल बाई डेल थीटा, यहाँ पे हम लिख लेंगे एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कुछ गलत भी होगा तो उसको आप लोग सुधार करिएगा, सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फाइव डॉट का स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे निकाल लेंगे हम लोग डेल बटे डेल फाइव डॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा फाइव डॉट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वेशन नंबर। और क्या बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास डेल एल बटे डेल फाइव इक्वल टू 0। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। कैसे वेरीफाई करेंगे देख लीजिए, फाइव है यहाँ पे नहीं, फाइव है यहाँ पे नहीं, फाइव है यहाँ पे नहीं, फाइव है नहीं, इसीलिए सारा का सारा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। फाइव डॉट स्क्वायर है बच्चों, फाइव नहीं है, फाइव डॉट स्क्वायर है, ठीक है, फाइव नहीं है, तो इसीलिए सारा का सारा वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग जो इक्वेशन क्या किए हैं 2 3 4, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मेन द द Lagrange's LAGRANGES द Lagrange's इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मोशन, या केवल इक्वेशन भी लिख सकते हैं बच्चों, मोशन इन, क्या हो जाएगा, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए डी बटे डी टी, सबसे पहला हो जाएगा हमारे पास डेल एल बटे डेल आर डॉट, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस डेल एल बाई डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास डी अपान डी टी, और क्या हो जाएगा आर के बाद थीटा, तो डेल एल बटे डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इक्वल टू 0। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास डेल एल बटे डेल टी, डेल एल अपान डेल फाई डॉट माइनस डेल एल बटे डेल फाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग ओवरऑल इक्वेशन कर लेते हैं बच्चों, कहाँ तक हुआ था, हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हुआ था। अब हम लोग कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 7 ओवरऑल को, तो हम लोग ओवरऑल कर लिए बच्चों इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कहाँ से, 2 से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 से लेके कहाँ तक बच्चों 6 तक, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी यू डबल टी आई एन जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इन इन इक्वेशन 7, तो वी गेट, क्या मिलेगा, सारी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो सबसे पहले मिलेगा हमें क्या, डी बटे डी टी, ठीक है बच्चों, और क्या मिलेगा हमें एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग भी पुट करिए, अपने मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए क्या आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, के आर इक्वल टू 0। बस अब इसको क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, एम तो कांस्टेंट हो जाएगा, और डी बटे डी टी आर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस
के इंटू आर बराबर 0। ये हो गया हमारे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन आर डायरेक्शन में। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 8। सेम आगे क्या हो जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग, डी अपान डी आर के बाद थीटा डॉट डी अपान डी टी। ठीक है, तो थीटा डॉट वाला वैल्यू को क्या करिए, पुट करिए, तो क्या मिलेगा हमारे पास एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन नंबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है। ठीक है, क्या है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा डॉट कहीं नहीं है, अच्छा थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फाइव डॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, मिलना चाहिए था क्या, थीटा डॉट भी मिलना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, थीटा डॉट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और थीटा डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट साइन थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, फाइव डॉट स्क्वायर बराबर 0। ठीक हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पे कर दूंगा आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस एम आर स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा और हो जाएगा यहाँ पे फाइव डॉट स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 9। ऐसी सेम कर लेंगे क्या, नाउ नाउ ऐसे नाउ यार, डी अपान डी टी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही इसलिए परेशान हूँ, एम आर स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, ठीक है, स्क्वायर। ये था ना हमारे पास डेल एल बाई डेल, तो यहाँ फाइव स्क्वायर कैसे हो जाएगा हमारे पास, डेल एल बाई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट है, क्या है केवल फाइव डॉट। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। अब जो मेरे पास बच्चों मिला इक्वेशन 8, 9 और 10, वही हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। मैं कहूँ इक्वेशन नंबर क्या, 8, 9 एंड 10। ठीक है, क्या है बच्चों, आर रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, कहाँ से लिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर लग्रांजियन या एल ए जी आर एन जी ई एस लग्रांजियन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एस सी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये फाइनली लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मिल गया। ठीक है, एक छोटा सा क्या है उसमें डाउट अगर है, जो बच्चे अभी तक ना समझ पाए हों कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, कैसे देख लीजिए, ये वाला इक्वेशंस को फिर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिनिश हो गया, जो बच्चे जाना चाहते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ बच्चों, फाइनली आ गया है मेरे पास, लेकिन जो यहाँ पे निकाला गया था बच्चों डेल एल अपान डेल थीटा, उसको मैं निकालने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा निकालना चाहता हूँ क्या आएगा। अगर मैं भी देखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आप लोग को वेरीफाई कराना है, कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, m/2 आर डॉट स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ पे क्या था बच्चों 1/2 आएगा, आर स्क्वायर आएगा थीटा डॉट का स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा, एल की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और क्या आ गया बच्चों, डेल बटे डेल थीटा, और हो गया हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और होगा हमारे पास फाइव डॉट का स्क्वायर माइनस डेल बटे डेल थीटा और 1/2 के आर स्क्वायर। देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 0। ये वाली वैल्यू मिलेगी मुझे क्योंकि थीटा डॉट है और यहाँ पे क्या है बच्चों, थीटा है, सॉरी ये थीटा है, यहाँ थीटा डॉट है बच्चों, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास 0। ये वाली वैल्यू मिलेगी हमें, क्या होगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल एल बटे डेल थीटा बराबर क्या निकाल लेंगे बताइए,
आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये फाइव डॉट स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, यही मुझे देखना था। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे तो 1/2 होगा ना बच्चों, m साइन 2 थीटा, और फिर साइन थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा, और थीटा का क्या होगा बच्चों, फिर से थीटा डॉट, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था बच्चों, 1/2 m, 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा हमारे पास, m आर स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा, और हो गया हमारे पास फाइव डॉट का स्क्वायर। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू हम लोगों ने लिखा है वही वैल्यू लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर डाउट होगा तो आप वहाँ से चीज़ें को इम्प्रूव कर लीजिएगा। एम आर स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट का स्क्वायर, समझ में आ गया। तो अगर कोई वैल्यू ऐसी डाउट लगेगी आपको तो चीज़ों को आसानी से क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। एक और अगर मुझे करना है, मान लीजिए ये वाला साइन वाला, तो ये क्या था, मुझे फाइव के रिस्पेक्ट में करना था, तो यहाँ पे फाइव केवल क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव डॉट आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फाइव के रिस्पेक्ट में करना था मेरा, ठीक है ना, फाइव डॉट है ये क्या है बच्चों, फाइव डॉट है, उसके रिस्पेक्ट में करना है हमें। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, क्या, डेल एल बटे डेल फाइव डॉट, कोई भी डाउट हो तुरंत कर लो। देखो डेल बटे डेल फाइव डॉट। अब बच्चों देख लीजिए यल वाले में हमारे पास देखिए, अगर मैं यहाँ पे सीधे लिख दूँ यल की वैल्यू, देखो ऐसे एम, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ आर स्क्वायर, सॉरी आर डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिखना है बच्चों, फटाफट बताइए, फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें तो इसके साथ हो गई, -1/2 के आर स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जीरो, क्योंकि फाइव डॉट तो है नहीं यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बस ये वैल्यू होगी बच्चों, तो आप ऐसे लिख लीजिए, डेल बटे डेल फाइव डॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और फाइव डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो निकाल दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू मिलेगा हमें यहाँ पे क्या, फाइव डॉट, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है बच्चों, 1/2 m है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट होगा। ठीक है, वैल्यू को मिला लीजिए फटाफट, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, यहाँ पे मिल गया हमें, फाइव डॉट ही मिला यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया बच्चों, आपको निकाल के दिखा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मेरा फिनिश यहीं पे हो गया था, मैंने एडिशनल डाटा आपको बताया। चलिए तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।